सुप्रीम कोर्ट के लिए परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी इसलिए है कि जो अभी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया है उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं फाइल हो गई हैं, 1 दर्जन से ज्यादा पीआईएल फाइल हो गई। और पीआईएल कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया है, मोहम्मद जावेद ने किया है, ओवैसी साहब ने किया है, अरशद मदनी जी ने किया है, अमानुल्लाह खान ने किया है। ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा पीआईएल फाइल हुई हैं। और कल सिब्बल साहब और सिंघवी साहब ने सीजेआई साहब से रिक्वेस्ट किया कि इन पे तत्काल सुनवाई की जरूरत है। तो हो सकता है 2-3-4 दिनों में इस पे सुनवाई हो जाए। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल तो फाइल होती रहती है, मैं भी करता रहता हूं, तो फिर ये परीक्षा की घड़ी कैसे? परीक्षा की घड़ी ऐसे है कि 1995 वाले कानून को जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उस समय सीजेआई थे चंचूड़ साहब, उनके साथ बैठे थे जस्टिस सूर्यकांत, वो अभी कुछ दिनों के बाद वो भी सीजेआई बन जाएगा। उस समय चंचूड़ साहब ने हमसे कहा था कि आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? हाई कोर्ट भी जा सकते थे। क्योंकि ये कानून पूरे देश का है, संसद का बनाया हुआ है और पूरे देश में जमीनों पे कब्जा हो रहा है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूं। वो जानकारी मैंने एक नोट्स बना के कोर्ट के सामने रखना चाहा, तो चंचूड़ साहब ने मुझे वो नोट्स भी नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने कहा नॉट ए सिंगल वर्ड मिस्टर उपाध्याय, हम नहीं सुनेंगे आप। अंत में मैंने मजबूर होकर अपनी पीआईएल वापस लिया और मैं फिर दिल्ली हाई कोर्ट गया। अगले ही सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, सरकार को नोटिस जारी हुआ। उसके बाद देश के अलग अलग हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल होना शुरू हुई। कुल मिलाकर 120 पीआईएल इस समय पूरे देश में अलग अलग हाई कोर्ट में चल रही। अब सवाल यह है कि मैंने भी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो सवाल हमसे पूछा था वही सवाल मोहम्मद जावेद, असउद्दीन ओवैसी, अमानुल्लाह खान, मौलाना अरशद मदनी, इमरान प्रतापगढ़ी के वकीलों से पूछेगी क्या कि आपकी कितनी जमीन को सरकार ने अब तक ले लिया?